गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज हम सीखने वाले हैं संस्कृत में वंदना श्लोक नंबर 3। आगे के 2 श्लोक हमने एक्सप्लेन कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट श्लोका में हमने सीखा था सरस्वती माता की वंदना। जो दूसरा श्लोक था उसमें हमने संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सीखा था। अब सीख रहे हैं 3rd श्लोका, एंड दैट इज about the lightning lamp. Student, as we know, we are always doing prayer in at home, okay, and we are lighting the lamp in our temple. जो हमारे घर में मंदिर होता है उसमें हम एक छोटा सा दिया हर रोज़ प्रज्वलित करते हैं, ताकि हमारा जो घर है उस घर में हमारे घर में एक प्रेजेंस ऑफ गॉड की हमें फीलिंग आए। एंड अनदर थिंग इज कि हम उस दिए के द्वारा हमारी जो वाइब होती है उसको एक पॉजिटिव वाइब की तरह बना सकें। सो हियर द सेम थिंग वी आर लर्निंग, एंड दैट इज हियर। आई एम रीडिंग दिस श्लोका, लिसन इट वेरी केयरफुली। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। Word by word we are going to understand this shloka. Shubham, it means good, auspicious. Karotu, it means do, that you know. Kalyanam, it means well wishing, जो अच्छा होता है वो। Arogyam, it means wealth, and dhan sampadam, it means wealth. Arogyam, it means health, and dhan sampadam, it means wealth. Remember these 2 things, health and wealth. Another line, Shatru, it means enemy. Buddhi, it means knowledge. Vinashaya, it means destroy or destroyer. Deep, it means lamp, and Jyotir, it means luster. जो दिए के जो ज्योति जलती है और उस टाइम पे जो प्रकाश होता है उसे लस्टर कहा जाता है। नमोस्तुते, इट मीन्स बो डाउन एंड और सल्यूट वी कैन से हियर। सो एंड लेट अंडरस्टैंड दिस श्लोका word by word. शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ओ गॉड, आई एम लाइटनिंग दिस लैम्प। हे भगवान, मैं इस दिए को प्रज्वलित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप हमेशा शुभ करना, शुभम करो, आप हमेशा सब कुछ अच्छा करना, शुभ करना। कल्याणम यानी कि सारा वेल विश करना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से कर देना। आरोग्यम धन संपदम, कल्याणम एंड आरोग्यम धन संपदम, दिस 2 words we are making them join और एक सेंटेंस बनाएंगे, that is make our health and wealth good. ओके, जो हमारी हेल्थ है उस हेल्थ को और हमारी वेल्थ यानी कि हमारे पास जो धन और संपत्ति है वो, इन दोनों को अच्छे तरीके से रखना, हमें हमेशा स्वस्थ रखना। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु इट मीन्स एनिमी, बुद्धि इट मीन्स नॉलेज, एंड विनाशाय इट मीन्स डिस्ट्रॉय। सो हमारे माइंड में जो शत्रुता की बुद्धि होती है, जो जड़ बुद्धि है, जो अच्छी बात नहीं है, इन सारी चीज़ों को आप हमसे दूर कर देना, उनको हर लेना या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना। दीप ज्योतिर नमोस्तुते, आपके आगे जो हमने दिया जलाया है उस दिए को मैं प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ, और इस ज्योति के द्वारा हमारे माइंड में जो भी अशुद्धता है उन सारी अशुद्धताओं को आप दूर कर देना। दिस इज द ओनली थिंग बिहाइंड दिस श्लोका। सो लेट्स लर्न इन इंग्लिश। सो फर्स्ट हियर the poet or that saint is saying that I am going to lightning this lamp. Oh God, please auspicious us, well wishing us, and please destroy the enemies or evil thoughts which is in our mind. Please
make them away from me. Students, here it is fourth shloka. Let us read this shloka. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Paramanand Madhavam. Let's learn the word meaning of the shloka. Mukam, it means dumb. Karati, it means do. Vachalam, it means who is unable to speak. Pangum, it means handicapped. Langayate girim, girim, it means mountain, and langayate, it means climbing. Yat Krupa, it means God grace. Krupa, it means grace or blessings. Tamaham Vande. Tamaham, it means tam plus aham. We are disjoining this sandhi. Tam plus aham. Tam, it means you, and aham, it means I. Vande Paramanand Madhavam, it means I bow down to you, O God. So students, this shloka is teaching us that only if the God grace are on us, then only that dumb human being can speak, handicapped human being can climb the mountain. If the God grace are there, then only. So whenever we are doing something new, then we have to pray the God, then pray to the God that please be with me whenever I am in problem. Please solve my problem. If you are there, then problem is not coming there only. So this shloka is teaching us that only, students. So now in next period we will learn Chitrapadani. Jai Swaminarayan. So students, here you have learned these two shloka. I have explained this, and now we will learn in another period Chitrapadani. Translation and word meaning you will get in PDF file for your writing. Jai Swaminarayan.